जी, वेलकम बैक टू द सेकंड मॉड्यूल ऑफ द क्विक बुक्स ऑनलाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं और क्विक बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स को किस तरह नेविगेट करते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं। आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और किस तरह अकाउंट को एडिट किया जाता है। एक चीज़ तो आपने जान ली कि ट्रांजैक्शन किसी भी किस्म की हो, अगर आपने क्विक बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना है तो आपको अकाउंट चाहिए जिसमें आप वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप कोई सर्विसेज सेल करते हैं और उसको क्विक बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब इसकी डबल एंट्री अगर हम देखें तो सर्विसेज जो सेल हो रही हैं वो डेबिट होगा अकाउंट्स रिसीवेबल और क्रेडिट होगा आपका सेल्स अकाउंट। तो आपको इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स रिक्वायर्ड है। एक तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट होना चाहिए और एक आपका रेवेन्यू का अकाउंट होना चाहिए। तो ये दोनों अकाउंट्स अगर क्विक बुक्स में हैं ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ये क्रिएट करने पड़ेंगे। इसी तरह जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि आपको तमाम अकाउंट्स क्विक बुक्स में मिलें। तो उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट भी करने होंगे और जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल अकाउंट्स हैं जो यूज़ नहीं होंगे उनको आपको एडिट भी करना होगा। तो आज हम बहुत थॉरोली इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने अकाउंट को किस तरह क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के दौरान जितने स्टेप्स आएंगे जिनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जी, तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे कि नया अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो न्यू की है। अब न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके साथ आपको एक पूरा फॉर्म मिल जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल्स आपसे रिक्वायर्ड होंगी इस फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले आ जाता है अकाउंट नेम। आपने जो भी अकाउंट को नाम देना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि ये नाम यूनिक हो, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये रिपीट नहीं हो रहा हो। कोई भी नेम है, जैसे अगर कोई बैंक आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हबीब बैंक लिमिटेड। और अगर आपके पास हबीब बैंक के मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उसको यूनिक बनाने के लिए आप उसका कोई ब्रांच कोड, कोई अकाउंट के 4 डिजिट्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपका जो अकाउंट नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि सेम नेम के अकाउंट्स क्विक बुक्स में क्रिएट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने अकाउंट दे देना और अकाउंट नेम देने के साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अकाउंट नंबर की। अब ये अकाउंट नंबर बेसिकली अकाउंट की कोडिंग होती है, नंबरिंग होती है, जिनके मुताबिक आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अकाउंट्स को स्प्लिट किया जाता है और हर अकाउंट को एक कोई ना कोई यूनिक कोड दिया जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकता है। जैसे कि आपके किसी भी प्रोडक्ट का SKU होता है, तो बार कोड हो गया, जिस जिस तरह वो एक यूनिक नंबर है उसका, इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स का एक यूनिक कोड होता है, उसको ये नंबर अलॉट होता है। वो नंबर किस तरह डिज़ाइन करते हैं और पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स किस तरह करते हैं वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे, जिसमें हम कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, अकाउंट टाइप्स। अब आपने देखा, आप जानते हैं जैसे कि 5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं, कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक है एसेट है, दूसरा आपके पास लायबिलिटी है और तीसरा इक्विटी है। इस टाइप के जितने भी अकाउंट्स होंगे वो कहाँ पर रिपोर्ट होंगे? आपकी बैलेंस शीट में। और उसके बाद जो रेवेन्यू है और फिर आपका एक्सपेंस है, अब दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंस टाइप की जितने भी अकाउंट्स होंगे वो रिपोर्ट होंगे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। सो अब इन्हीं 4 अकाउंट्स की टाइप्स को डिफाइन किया जाता है इन मेन कैटेगरीज की बेस पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल की नेचर को हम समझें तो ये आपका एसेट है और एसेट आपका करंट एसेट है। तो ये कहाँ पर रिपोर्ट होगा? ये आपके बैलेंस शीट में रिपोर्ट होता है। तो मैं अगर अकाउंट रिसीवेबल को सिलेक्ट करूं और उसके बाद डिटेल टाइप, डिटेल टाइप मज़ीद ब्रेक डाउन करती है
कि आपका जो ये आप टाइप आपने सेलेक्ट की है, इसकी अगर आपको मज़ीद डिटेल टाइप चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपने हमेशा जहन में रखना है कि जो आपका अकाउंट टाइप होगा वो बेसिकली आपकी रिपोर्टिंग में यूज़ हो रहा होगा, यानी कि जो भी अकाउंट आप इसमें क्रिएट करेंगे वो डिपेंड करता होगा कि आपने उसकी अकाउंट टाइप क्या सिलेक्ट की है। अकाउंट टाइप ही उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कर रही होगी। अगर जैसे कि एक बैंक है, बैंक आपका क्या होता है, आपका एसेट होता है। अगर आपने इसकी अकाउंट टाइप बैंक की बजाय यानी कि एसेट्स की बजाय अगर आपने उसको रेवेन्यू डिक्लेयर कर दिया, तो क्विक बुक्स को तो पता नहीं है कि बैंक को कहाँ पर करना है, रिपोर्ट क्या करना है, वो तो आपने डिफाइन करना है। तो वो बैलेंस शीट की बजाय वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट हो जाएगा और आपकी सारी जो कैटेगराइजेशन है, आपकी जो रिपोर्टिंग है, वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो आपने अकाउंट टाइप को बहुत ध्यान से चूज़ करना है और इंश्योर करना है कि जो ट्रांजैक्शन की नेचर, जो अकाउंट की नेचर है, वो सही डिफाइन हो। अकाउंट रिसीवेबल के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि मेक दिस अ सब अकाउंट। अब सब अकाउंट्स और मेन अकाउंट्स क्या होते हैं? एक अकाउंट है जिसमें बहुत सारे सब अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज़ हैं। अब ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं ये रिक्वायरमेंट बेसिस पर होते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो देखा जाए यूटिलिटीज़ के अंदर तमाम किस्म के एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, इसमें गैस आ सकता है, आपके टेलीफोन मोबाइल आ सकता है, आपका इंटरनेट आ सकता है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की, वो चाहते हैं कि मुझे यूटिलिटीज़ अलग अलग हेड में भी नज़र आए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप एक मेन अकाउंट यूटिलिटी का बना लेते हैं और उसके बाद सब अकाउंट्स आप उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये एक तरह से नेस्टेड अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं कि ऊपर पेरेंट अकाउंट यूटिलिटी है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी सब अकाउंट में आ जाएगा और उसके बाद इंटरनेट आ जाएगा, फिर गैस आ जाएगा, फिर टेलीफोन आ जाएगा, इसी तरह सो ऑन। तो सब अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट इस तरह है। अब जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो पेरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो सब अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, यूटिलिटीज़ में नहीं करेंगे। तो इन सब अकाउंट्स का जितना भी टोटल होगा वो आपको नज़र आ जाएगा आपके मेन पेरेंट अकाउंट में, यानी कि यूटिलिटीज़ में। तो मैंने ये एग्जांपल दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सब अकाउंट्स किस लिए यूज़ होते हैं। ऑल दो कि हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि सब अकाउंट्स में किस तरह ट्रांजैक्शन होती हैं, सब अकाउंट्स बनते कैसे। आइए नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब ये जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये अकाउंट किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, इसमें कौन कौन सी किस्म की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अकाउंटेंट इसको मिस कर देते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आप ये पोजीशन छोड़ रहे हैं, कोई और अकाउंटेंट आ रहा है, तो वो जस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाएगा, अकाउंट्स को ओपन करेगा और डिस्क्रिप्शन से उसको पता चल जाएगा कि इस अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट उसके बाद एक प्रीव्यू देगा कि बैलेंस शीट में अकाउंट्स रिसीवेबल या जिस स्टेटमेंट के अंदर ये अकाउंट रिपोर्ट हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल आपने सेलेक्ट किया था, अब अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, आपका एसेट है और एसेट कहाँ रिपोर्ट होता है, बैलेंस शीट में। तो ऑलरेडी जो क्विक बुक्स के अंदर अकाउंट्स हैं वो आपको दिखा रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का एक ही अकाउंट पहले से मौजूद है। तो ये आपको एक अकाउंट, न्यू अकाउंट का प्रीव्यू दे देगा कि आप जो भी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है आपको सेव की, और इसमें और ऑप्शन है सेव एंड न्यू, यानी कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप सेव एंड न्यू की तरफ जाएंगे, इस अकाउंट को सेव करेगा और एक न्यू ट्रांसपेरेंट ब्लैंक फॉर्म ओपन कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ हम जाते हैं, अदर करंट एसेट्स की तरफ। अब एसेट्स में आपको एक अकाउंट रिसीवेबल मिल रहा है, एक अदर करंट एसेट्स मिल रहा है। तो अदर करंट एसेट्स के अंदर डिटेल टाइप आपको मिल रही है। अच्छा, डिटेल टाइप के लिए ज़रूरी है कि डिटेल टाइप से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर जो इम्पैक्ट आना है इस अकाउंट का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन जो टाइप होती है, मेन टाइप से ही वो आइडेंटिफाई करता है कि ये अकाउंट बैलेंस शीट का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है।
तो अगर इसके अंदर आपके डिटेल टाइप गलत भी चूज़ हो जाती, सिलेक्ट हो जाती है, तो उससे रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर गलत आपको नज़र आएगा कि डिटेल टाइप कोई और है, लेकिन रिपोर्ट आपकी ठीक जनरेट हो जाएगी। ये इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि जैसे अगर आपने करंट एसेट का एक अकाउंट क्रिएट किया इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री क्योंकि करंट एसेट्स में आती है, वो अदर करंट एसेट में सेलेक्ट किया आपने, और डिटेल टाइप में आपने इन्वेंट्री की बजाय आपने एम्प्लॉय कैश एडवांस सेलेक्ट कर लिया। तो इससे रिपोर्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही रिपोर्ट हो रहे होंगे बैलेंस शीट में एसेट के सेक्शन में। तो इसमें रिपोर्टिंग में कोई असर नहीं होगा, लेकिन डिटेल टाइप बहुत ज़रूरी है ताकि आप अकाउंट को मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके वो सही तरह डिस्क्राइब करेगा कि एक्चुअली ये अकाउंट किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो करंट एसेट्स में आपको डिफरेंट डिटेल टाइप्स मिल रही हैं, जैसे अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट है, एम्प्लॉय कैश एडवांसेस हैं, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन टू ऑफिसर्स है, लोन टू अदर्स है, लोन टू स्टॉक होल्डर्स है, अदर करंट एसेट्स हैं। अच्छा, अब जैसे कि ये डिटेल टाइप्स आपको कुछ उसने हेड्स दे दिए, अगर इनमें से कोई हेड आपको नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे, अदर करंट एसेट के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के आता है बैंक। अब बैंक जो है वो आपको पता है कैटेगरी क्या है, वो एसेट कैटेगरी है और बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है। अब बैंक की डिटेल टाइप्स हैं। क्विक बुक्स बैंक को और कैश को और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को एक ही डिटेल टाइप के अंदर ले लेता है। अब इसके अंदर आपको कैश ऑन हैंड दे रहा है, चेकिंग अकाउंट दे रहा है, मनी मार्केट दे रहा है, रेंट हेल्ड इन ट्रस्ट दे रहा है, सेविंग्स दे रहा है, ट्रस्ट अकाउंट दे रहा है, डिफरेंट आपको। तो आप मेनली जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यूज़ होता है वो या तो चेकिंग अकाउंट होगा आपका, करंट अकाउंट, या सेविंग अकाउंट होगा, उसके अलावा आप कैश यूज़ कर रहे होंगे, तो मोस्टली आप यही अकाउंट यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हम आगे आए तो कुछ अकाउंट्स पर मज़ीद ज़्यादा फंक्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे आपने बैंक सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको एक ओपनिंग बैलेंस दे रहा है। ओपनिंग बैलेंस मीन्स कि एज ऑफ दिस डेट, एज ऑफ दिस डेट इस अकाउंट का, यानी कि मैं अगर ये इसको सिलेक्ट करता हूँ, हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, और कोडिंग के हिसाब से अगर कोड इसका 10102 बन रहा है, फॉर एग्जांपल हम इसको बनाएंगे कोडिंग पूरी, लेकिन अभी के लिए 10102 बन रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने बैंक सेलेक्ट किया, कैश ऑन हैंड नहीं है, ये है चेकिंग अकाउंट है हमारा। और उसके बाद एज ऑफ दिस डेट विच इज़ जनवरी 16 2025, इस अकाउंट का जो बैलेंस था वो था 500,000, 5 लाख बैलेंस था इस डेट का। तो अब आपकी बैलेंस, जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा ये अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट पर ये 5 लाख रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इसका ओपनिंग बैलेंस लेकर। और इसमें एक और पॉइंट है कि अब ये अकाउंट क्योंकि स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, तो अब इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो 16 जनवरी के बाद की होंगी, उससे पहले इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। हबीब बैंक का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें, करंट अकाउंट और ब्रांच नेम, कुछ भी आप किसी भी किस्म की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पर, इसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि डिस्क्रिप्शन देखकर आपको पता अंदाज़ा लग जाए कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है। यूज़ फॉर वेंडर पेमेंट्स। तो आप यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये अकाउंट वेंडर पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है, इसकी ब्रांच नेम ये है, ये करंट अकाउंट है, इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये अकाउंट जो है कहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है, कहाँ पर इसका इफेक्ट आएगा। वो बैलेंस शीट में आएगा, और बैलेंस शीट में कहाँ पर आ रहा है, चेकिंग्स और सेविंग अकाउंट ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और ये दरमियान में हबीब बैंक आपके पास आ रहा है। तो ये बेसिकली ऑर्डर भी बता रहा है और आपको ये भी बता रहा है कि किस स्टेटमेंट के अंदर आपको ये रिकॉर्ड हो रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स एसेट्स पर। फिर अगर आपने कोई फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ से अकाउंट टाइप फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल टाइप्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है, बिल्डिंग है, ये किस टाइप का अकाउंट है। फिक्स एसेट कंप्यूटर्स हैं, फिक्स एसेट कॉपियर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फ़ोन है, फिक्स एसेट लैंड है, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। यहाँ से आप अपनी डिटेल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं फिक्स एसेट्स की। उसके बाद आ जाएगा हमारा अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स के अंदर हमारे पास मज़ीद एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ अदर एसेट्स आ जाता है, गुडविल आ जाती है, लीज बाय आउट्स है, लाइसेंसेस हैं, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये आ जाएंगे। सो बेसिकली नॉन करंट एसेट्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा अगला टाइप है अकाउंट्स पेएबल की। अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल की कोई डिटेल टाइप नहीं होती, ये एक ही होते हैं अकाउंट। हाँ, एक पॉइंट आप इसमें याद रखिए कि क्विक बुक्स में जितने भी रिसीवेबल्स हैं, जितने भी पेएबल्स हैं, वो एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे और वो ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मौजूद होता है, इसमें आपको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का अकाउंट आ जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, कंपनी का यूज़ हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अदर करंट लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में डिस्प्ले कर रहा है और उसके बाद आपकी डिटेल टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि एलसी है, लोन पेएबल है, पेरोल क्लियरिंग है, पेरोल टैक्स पेएबल है, कि हर किस्म की यहाँ पर लायबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और अगर इसमें हेड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आप इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी और उसमें आप यहाँ से नॉन करंट लायबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इक्विटी का सेक्शन आ जाएगा। इक्विटी के अंदर आपके पास कॉमन स्टॉक आ गया, ओनर्स इक्विटी आ गई, पेड इन कैपिटल आ गया, पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन आ गई, पार्टनर के एक्सपेंसेस आ गए, ड्राइंग्स आ गई, ये सब इसके अंदर डिटेल टाइप में आपको मिलेगी। फिर आ जाते हैं हम अब प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स आना शुरू हो जाएंगे, टाइप्स आना शुरू हो जाएंगी। तो अब जैसे ही मैंने इनकम पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि इसने स्टेटमेंट चेंज कर दी, क्योंकि टाइप इनकम है तो वो रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू कहाँ रिपोर्ट होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू भी करवा रहा है कि ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डिस्प्ले करेगा। और इनकम से रिलेटेड डिटेल टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइमरी इनकम है, कोई प्रोडक्ट सेल करके उसकी इनकम जनरेट हो रही है, सर्विस फ़ी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। उसके बाद आ जाते हैं हमारी अदर इनकम। अगर आपके पास अदर इनकम आ रही है, प्राइमरी इनकम नहीं है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अदर इनकम कौन सी है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेबर है, इक्विपमेंट रेंटल है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, शिपिंग फ्रेट डिलीवरी है, या कॉस्ट सप्लाईज एंड मटेरियल है। आप अगर इनमें नहीं आता कोई भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट, तो अदर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस की टाइप है। अब एक्सपेंसेस के अंदर आपको तमाम किस्म के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि अगर आपने एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर आपने ऑटो का एक्सपेंस है, बैड डेट्स हैं, बैंक चार्जेस हैं, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कम्युनिकेशन का एक्सपेंस है, ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन है, इंटरटेनमेंट है, मील्स एंड एंटरटेनमेंट है, इक्विपमेंट रेंटल है, फाइनेंस कॉस्ट आ गई आपकी, इंटरेस्ट पेड आ गया, लीगल एंड प्रोफेशनल फ़ीस है। मतलब हर तरह के आपके एक्सपेंसेस टाइप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आपके पास इसमें नहीं होगा तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है अदर मिसलिनियस सर्विसेज कॉस्ट, अदर बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का आपको मिलेगा। अदर एक्सपेंसेस में आप अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज गेन लॉस, और इस तरह की और भी आपको डिटेल टाइप्स मिलेंगी और यहाँ पर आप उनको सिलेक्ट करके अदर एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास जो अकाउंट टाइप्स हैं वो अकाउंट रिसीवेबल है, करंट एसेट्स हैं, बैंक है, फिक्स एसेट है, अदर एसेट्स हैं, फिक्स अदर एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स हैं, अकाउंट्स पेएबल है, क्रेडिट कार्ड है,
करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। अब ये जितनी भी टाइप्स हैं, ये अपनी नेचर के हिसाब से, यानी कि 5 अकाउंट्स जो कैटेगरीज हैं उनकी नेचर के हिसाब से अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होती हैं। तो आपने नेम देना है अकाउंट क्रिएट करते हुए, अकाउंट नंबर देना है और टाइप सेलेक्ट करनी है। टाइप सही सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी रिपोर्ट्स ख़राब हो जाएंगी, आपका जितना भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद डिटेल टाइप आप उससे रेलेवेंट डिटेल टाइप आप दे दें और फिर उसके बाद अगर सब अकाउंट्स हैं तो सब अकाउंट पर उस पर क्रिएट करेंगे। तो डिस्कस करते हैं ज़रा सब अकाउंट्स को। अब मैंने जैसे बताया था कि यूटिलिटीज़ का अगर मैंने रिकॉर्ड करना है तो मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा यूटिलिटीज़, उनका एक अकाउंट नंबर दे दूँगा और बताऊँगा कि ये एक्सपेंस है, डिटेल टाइप क्या एक्सपेंस है, और यहाँ से इससे रिलेटेड कोई अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। ये यूटिलिटीज़ का अकाउंट आ रहा है, मैंने यूटिलिटीज़ सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी एक यूटिलिटीज़ का अकाउंट है और उसके सब अकाउंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं ये। तो अब क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट अकाउंट बना हुआ है और हमने पहले भी पेरेंट अकाउंट की प्रैक्टिस की है, हम इसको चेंज करते हैं सब अकाउंट में। ऑलरेडी गैस, इलेक्ट्रिक और टेलीफोन इसके अंदर मौजूद है, हम यहाँ पर मोबाइल या इंटरनेट, हम यूटिलिटीज़ में इंटरनेट का अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से उसको ऑप्शन देंगे कि आप इस इंटरनेट का जो अकाउंट है वो पेरेंट अकाउंट में ले जाएं और पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यूटिलिटीज़, और यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे दें और उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यूटिलिटीज़ का अकाउंट मेन अकाउंट हो गया, पेरेंट अकाउंट, और इंटरनेट जो है वो सब अकाउंट हो गया। ये आप देख रहे हैं कि यूटिलिटीज़ मेन अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पर जो एक स्पेस से नेस्टेड तरीके से आपको बाकी अकाउंट्स देगा वो सब अकाउंट्स होंगे। जैसे इंटरनेट, ये सब अकाउंट आ गया। अगर मैं इसका अकाउंट नंबर यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर आपको रिमूव होके यहाँ पर सब अकाउंट आपको नज़र आएगा। तो अब आपको रिलेशन समझ आ गया पेरेंट अकाउंट क्या है और सब अकाउंट्स क्या है। इनको हम ज़रा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं कि वो वहाँ पर किस तरह डिस्प्ले होते हैं। ये देखिए, अगर आप इस अकाउंट को देखें, जॉब मटेरियल्स, जॉब मटेरियल मेन अकाउंट है, अकाउंट टाइप इसकी इनकम है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है सब अकाउंट की और सब अकाउंट भी इनकम है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो मेन अकाउंट की टाइप होगी वही टाइप, यानी कि जो अकाउंट टाइप है वही टाइप सब अकाउंट की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेन अकाउंट की टाइप कुछ और है और सब अकाउंट की टाइप कुछ और है। तो यहाँ तक था हमारा सेकंड सेशन। हमने इस सेशन में कवर किया कि अकाउंट्स को किस तरह क्रिएट करना है और कौन कौन सी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट हो। और उसके बाद हमने इसमें देखा कि पेरेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, सब अकाउंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद अब आपने जाना है और प्रैक्टिस करनी है और जो भी एक्सरसाइज है वो ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।